अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.4 उसे फ़िनिश करेंगे। 2.4 स्टार्ट करने से पहले लॉग के कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो लॉग के रूल्स या इन्हें हम लॉज ऑफ लॉग भी कहते हैं, और यही रूल्स जो हैं वो आपके एक्सरसाइज 2.4 में यूज़ होंगे। और इन लॉज को प्रूव करने के लिए भी बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो लॉ का जो फर्स्ट रूल है, या उसे हम कहेंगे लॉ का जो फर्स्ट लॉ है, वो है प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट लॉ। लॉ आ जाए या रूल आ जाए, बात एक ही है। तो लॉ का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट से मुराद होता है कोई भी दो वैल्यूज़ आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रही हों, तो प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लाई होता है। अगर लॉग के अंदर कोई भी दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो उन्हें हम सेपरेट लॉग के साथ लिखेंगे, और जो मल्टीप्लाई का साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में, उसके साथ हम प्लस का साइन लगा देते हैं। सेकंड रूल लॉ का है कोशेंट रूल। कोशेंट वो वैल्यू होती है जो ओवर में लिखी जाती है। तो इट्स मीन यहाँ पे लॉग का वो रूल आएगा जिसमें कोई भी दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड में लिखी हों। लेट्स से लॉग ए और लॉग ए के ओवर में लिखा होगा बी। इसे हम कोशेंट रूल भी कहते हैं। तो कोशेंट को ख़त्म करने का लॉग के थ्रू तरीका ये है कि आप लॉग ए के साथ सेपरेट लिख देंगे, लॉग बी के साथ सेपरेट लिख देंगे, लेकिन जो दोनों में दरमियान में साइन यूज़ होगा, कोशेंट रूल में साइन दरमियान में नेगेटिव यूज़ करते हैं हम। प्रोडक्ट में हम साइन जो यूज़ करेंगे वो प्लस का करेंगे, लेकिन कोशेंट में जो साइन यूज़ किया जाएगा दरमियान में वो नेगेटिव का होगा। तो लॉग ए माइनस लॉग बी। थर्ड रूल और लास्ट रूल लॉ का पावर रूल। पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सरसाइज 2.3 में या 2.2 में आई गेस मैंने आपको बताई थी। तो अब अगर लॉग में एक वैल्यू दी गई है कि जिसमें पावर उसमें मौजूद है, तो लॉग की प्रॉपर्टी या लॉग का रूल ये होता है कि जो पावर में वैल्यू लिखी होगी वो लॉग से पहले आ जाती है। तो 2 लॉग ऑफ ए। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये 3 रूल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। इसको दोबारा से समराइज़ अगर मैं अपने लेक्चर को करूं, तो लॉग में अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, तो लॉग को अलग-अलग लिख के दरमियान में साइन प्लस का यूज़ कर देते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर दो वैल्यूज़ लिखी हो, 3 भी हो सकती हैं, तो उस लिहाज से प्लस लॉग सी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। सिमिलरली कोशेंट रूल के अंदर दो वैल्यूज़ अगर लॉग में डिवाइड हो रही हों, तो लॉग सेपरेट लिख के दरमियान में माइनस का साइन यूज़ कर देंगे। और थर्ड रूल पावर रूल है कि लॉग में अगर पावर इस्तेमाल हो रही है, तो रूल ये है कि जो पावर होगी वो लॉग से हम पहले लिख देंगे। तो ये 3 रूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर इवेल्यूएट द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स। तो पार्ट 1 देखें, इसका लॉग बेस में 2 है, 18 माइनस लॉग बेस में 2 है और 9। तो लॉग का दूसरा रूल जो हमने पढ़ा था विच इज़ कोशेंट रूल, दो वैल्यूज़ अगर नेगेटिव लिखी हो और उनके साथ लॉग मौजूद हो, तो उन्हें हम सिंगल लॉग में लिख सकते हैं। तो हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते हैं। लॉग, अब दोनों के बेस में देखें 2 है, तो ये ज़रूरी है कि दोनों के बेस में वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। तो लॉग 2 आपने लिख दिया।
और दो वैल्यूज़ जब माइनस हों तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे आपस में। तो 18 डिवाइडेड बाय 9। अब चूँकि उसने कहा इवेल्यूएट करें तो इसको हम सॉल्व भी करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। लॉग बेस में 2, 9 टू 18, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब लॉग में एक टर्म आपने याद रखनी है कि अगर लॉग की बेस में और लॉग के सामने वैल्यू सेम हो, दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ, अगर लॉग की बेस में और लॉग के सामने वैल्यू सेम हो, वो कोई भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है, वो ए अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकती है, तो उसका आंसर डायरेक्टली है 1। अगर लॉग की बेस में और वो वैल्यू दोनों सेम हो तो उसका आंसर डायरेक्टली आएगा 1। पार्ट नंबर 2 है इसका। log 2 बेस में 2 है, 64 प्लस log बेस में 2 है और नंबर भी 2 है। तो अब देखें, log दोनों बेसिस 2 हैं तो सिंगल log में लिखते हैं इसको, log बेस में 2 लिखते हैं। अब जब दोनों वैल्यूज़ के दरमियान प्लस हो तो प्रॉपर्टी log की प्रोडक्ट रूल लगेगी। तो आप इन दोनों जो नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ पे log बेस में 2 आगा, 64 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका आंसर होता है 128। अब 128 का अगर आप एलसीएम लेते हैं 2 के लिहाज से तो वो आ जाएगी log 2 और 2 की पावर 7। जब आप 2 का एलसीएम लेते हैं 128 के लिहाज से तो 2 को 7 टाइम मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 128। तो 2 की पावर 7 लिख देते हैं। अब देखें log का जो थर्ड रूल था विच इज़ पावर रूल, अगर log की पावर में कोई वैल्यू लिखी होगी तो log से पहले आ जाती है। तो 7 को log से पहले लिख लेते हैं, 7 log 2 and 2। अब देखें बेस और वैल्यू सेम हो चुकी है तो एज इट इज़ मैंने आपको बताया कि अगर बेस और वैल्यू सेम हो और log में वो वैल्यू मौजूद हो तो उसका आंसर 1 आएगा। तो 7 इंटू 1 7। पार्ट नंबर 3 आप लोगों ने ध्यान से समझना है। इसमें देखें तो दो वैल्यूज़ log में भी मौजूद हैं और उनकी बेस में भी वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये log से पहले एक वैल्यू आपको नज़र आ रही है 1/3। तो सबसे पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है 8 का एलसीएम। जब आप 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 8। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/3 log बेस में 3 लिख दिया मैंने। अब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो फिर 8 आता है। तो जैसे 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया था तो 128 आया था, तो मैंने 2 की पावर 7 लिखा। सिमिलरली जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो हम लिखते हैं 2 और उसकी पावर में 3 माइनस log 3 और 18। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। log से पहले वाली वैल्यू का हमने रिमूव करना है ताकि हम इसको सिंगल log में कन्वर्ट कर सकें। अब ये जो 3 है, log का रूल था कि पावर जो है वो पहले आ जाती है, तो पावर log से पहले लिखते हैं। तो 3/3 log बेस में 3 2 माइनस log 3 और 18। अब देखिए 3 से कैंसिल हो गया तो सिंगल log हमारा बचेगा log 3 2 माइनस log 3 18। तो देखें 3 से जब कैंसिल हुआ तो उसके बाद log 3 2 माइनस log 3 18 बच जाएगा। अब यहाँ पे log का रूल लगाते हैं, क्वोशंट रूल। सिंगल log में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। log 3 2 माइनस 18 है ना, तो इनको आपस में डिवाइड में लिख देते हैं 2/18। 2/18 जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 तो 2 9 18 होता है तो 1/9 आ जाएगा। अब 9 का जब एलसीएम लेंगे तो 9 का एलसीएम क्या होगा, 3 को 2 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख लेते हैं log 3 1/3 की पावर 2।
अब ये जो ओवर में वैल्यू लिखी है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो लॉग बेस में 3 की पावर -2। अब ये पावर है, लॉग का अगेन रूल अप्लाई करें तो पावर लॉग से पहले लिख दें। तो -2 लॉग ऑफ 3 और 3। अब देखें तो बेस और वैल्यू सेम हो चुकी है, जिसका आंसर हमने पढ़ लिया 1 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -2। इस क्वेश्चन को मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने इसमें जो 8 है इसका एलसीएम लेना है। तो 8 आएगा 2 की पावर 3। तो ये जो 3 है ये लॉग का रूल अप्लाई करें, आप पावर है तो पावर पहले आ जाएगी। तो 3/3 जब कैंसिल करें तो आंसर 1 आ जाएगा। log 32 माइनस log 318 बच जाएगा। अब देखें दो लॉग हैं, बेस भी सेम है और आपस में माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई करें, दोनों को डिवीजन में लिख दें। डिवीजन के बाद 2 9 18 होता है तो 1/9 आ गया। अब 1/9 है तो 9 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 2 आएगी। अब ये जो पावर है इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो साइन पावर का चेंज हो जाएगा -2। अब -2 दोबारा से लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं तो जो -2 है वो उसको लॉग से पहले लिख दें आप। तो -2 लॉग 3 और 3 आ गया। लॉग में 3 और 3 बेस और वैल्यू जब सेम होगी तो आंसर 1 है। तो -2 × 1 विच इज़ इक्वल्स टू -2। पार्ट नंबर 4 है बच्चों, 2 log 2 प्लस log ऑफ 25। अब देखिए यहाँ भी log से पहले एक वैल्यू दी गई है, तो log का रूल अप्लाई करें। log 2 अगर पावर पीछे है तो log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए इस log को हम इस 2 की पावर में लिख देंगे। log से पहले वाली वैल्यू को log की पावर में लिख लेते हैं। तो log 2 के ऊपर 2 लिख देंगे प्लस log ऑफ 25। अब 2 की पावर 2 इट्स मीन 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 दफ़ा। तो 2 की पावर 2 का आंसर आएगा 4 प्लस log ऑफ 25। log का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो सिंगल log में लिख दिया 4 × 25। जब 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा log ऑफ 100। अब 100 है, 100 का हम एलसीएम लेंगे 10 के लिहाज से, तो log 10 और 10 की पावर 2 आ जाएगी। अब ये जो 2 है इस 2 को log से पहले लिख देते हैं। तो 2 log ऑफ 10, log ऑफ 10 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। तो 2 × 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से अगर आप इन स्टेप्स को स्किप भी कर दें ना, अगर log ऑफ 100 डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे लिखें तो उसका आंसर भी 2 आ जाएगा। तो अगर आप डायरेक्टली उसको इक्वल टू 2 लिख देते हैं तो तब भी आपका आंसर जो है वो ठीक कंसिडर किया जाएगा। अब पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो 1/3 log बेस में 4 और 64 प्लस 2 log बेस में 5 एंड 25। तो सबसे पहले 64 का एलसीएम लेते हैं इस क्वेश्चन में और 25 का एलसीएम लेते हैं। 64 का एलसीएम आप लेंगे 4 के लिहाज से, ठीक है, ताकि यहाँ पे 4 आए और 4 और 4 बेस और वैल्यू सेम हो तो हमारा आंसर 1 आ जाए। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि इजी जो है वो मेथड इस्तेमाल करें इसका। तो 1/3 log 4। अब 64 का जब आप एलसीएम लेंगे 4 के लिहाज से तो आपका आंसर आएगा 4 की पावर 3 प्लस 2 log ऑफ 5। 25 का जब आप एलसीएम लेंगे, बल्कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो 25 है, इसका एलसीएम लेते हैं हम 5 के लिहाज से। तो 5 × 5 25 एंड 5 1 इज़ 5, तो 5 की पावर आ गई 2। 64 का भी आपको यहाँ से 4 के लिहाज से एलसीएम लेके दिखाता हूँ मैं। 64 और 4, तो 4 1 इज़ 4, 2 बच गया। तो 4 6 24 एंड 4 4 16 एंड 4 1 इज़ 4, तो 4 की पावर आ जाएगी 3। अब पावर्स पहले लिख लेते हैं। तो 3/3 log 4 4 प्लस यहाँ से देखें तो 2 पहले आ जाएगा, तो 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 लिखते हैं। और ये देखें ये 3 था ना, तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 3/3 आ चुका। तो ये यहाँ पे
ओवर में नहीं है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और बाकी बचेगा log 5 और 5। अब कैंसिल करें, जो मल्टीप्लाई होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से कैंसिल हो चुका, तो log 4 बच जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और log 5 एंड 5। log 4 इसका आंसर 1 आ गया, प्लस 4 इंटू log 5 का भी आंसर 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 होता है, तो 1 प्लस 4 का आंसर आ जाएगा 5। लास्ट पार्ट है बच्चों, log 312 प्लस log 3 0.24। अब इसको ऐसे में देखें, ना log से पहले कोई वैल्यू मौजूद है और ना ही इनकी बेस जो है वो सेपरेट है, तो इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। log 3 लिखें और log का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 0.25 लिख लेते हैं। अब log 3 है, जब आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 के साथ तो आंसर आएगा कैलकुलेटर के थ्रू 3, तो log 3 इसका आंसर क्या आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। इन्हें हमने सिंगल लॉग में लिखना है, तो पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 1/2 log of 25 प्लस 2 log of 3। सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने से पहले लॉग के पहले जो वैल्यू है यहाँ पर इस वैल्यू को पहले हम रिमूव करेंगे। इस वैल्यू को रिमूव करने का ये हिंट देख लें, अगर आपकी वैल्यू लॉग से पहले ओवर में होगी तो आप इसका एलसीएम लेके और जो वैल्यू पावर में बचेगी उसको आप लॉग से पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे। और अगर लॉग के साथ पीछे जो वैल्यू दी गई आपको होगी, अगर वो ओवर में नहीं हो तो आप लॉग से पहले वाली वैल्यू को नंबर के ऊपर लिख दें, पावर बना दें। अब देखते हैं इसको, 1/2 log ऑफ 25 आएगा, 5 से एलसीएम लेते हैं इसका, 5 5 25 एंड 5 1 इज़ 5, तो 5 की पावर 2 आ जाएगी। प्लस अब ये 2 जो है इसे नंबर के ऊपर लिखते हैं। अब ये जो 2 है इसको लॉग से पहले ले लें, तो 2/2 आ जाएगा, 2/2 log 5 प्लस log ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 1 इज़ 2, सिंपल बचेगा log 5 प्लस log 9। अब देखिए इसको सिंगल लॉग में हमने कन्वर्ट करना है, तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या है कि हम लॉग की जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल विच इज़ सिंगल लॉग लिखें और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 9 तो log 45 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 में log 9 माइनस log 1/3। अब log से पहले कोई वैल्यू नहीं है तो सीधा इसका सिंगल log में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो माइनस है log 9, अब डिवाइडेड बाय 1/3 है तो ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1/3। जब डिवीजन को ख़त्म करेंगे log 9, अब देखिए जब डिवाइड है इसको अब अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें 3/1 कर लेते हैं, तो 3/1, तो इसको सॉल्व करें, log 3/1 3 ही होता है और 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, तो इसको हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया है। पार्ट नंबर 3 है इसका, log बेस में 5 लिखा है, B2 मल्टीप्लाई बाय log A 5 की पावर 3। इसमें ये जो पावर है 2 इसको हम पहले लिखते हैं, तो 2 पहले आ जाएगा, 2 log ऑफ 5B, इसके बाद आएगा मल्टीप्लाई बाय ये 3 पहले आ जाता है, log 3 log A और 5। अब देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कॉन्स्टेंट्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, तो 6 log 5B मल्टीप्लाई बाय log A 5। अब इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है, 6 देखें log 5 है बेस में और B वैल्यू है, तो इसको आप एक्सपेंड किस तरीके से कर सकते हैं कि log आप लिखें B के साथ अलग लिख दें और ओवर में log 5 के साथ अलग लिख दें, डॉट log 5 ओवर log A, ताकि ये log 5 से हम कैंसिल कर दें। अब इसके बाद बचेगा 6
लॉग ऑफ बी ओवर में लॉग ऑफ ए। अब इसको अगेन हमने सिंगल लॉग में चूँकि कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में उसने कहा है, तो 6 लॉग ये जो b है इसको एज इट इज़, और ये जो a है इसको हम इसकी बेस में लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज था। इसमें सबसे पहले रिपीट करूँ इस क्वेश्चन को, जो पावर है उसको हम पहले लिख लेंगे दोनों साइड्स पे। अब ये डॉट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ 6 लॉग 5b मल्टीप्लाई बाय लॉग a और 5। अब इसको आपने एक्सपेंड करना है, तो इसकी लॉग की एक और प्रॉपर्टी है कि आप लॉग को दोनों के साथ सेपरेट लिखेंगे ओवर में करके। तो लॉग b ओवर लॉग 5 मल्टीप्लाई बाय लॉग 5 ओवर लॉग a, लॉग 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 लॉग b ओवर लॉग a। तो जैसे इसको हमने एक्सपेंड किया था, इसी तरीके से इसको अगर हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो लॉग b लिखेंगे और जो ओवर में a है ये इसकी बेस में लिख देंगे, तो ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर 4, 2 लॉग 3x प्लस लॉग 3y। अब देखें लॉग से पहले 2 है तो इसको पावर में लिख लेते हैं, लॉग बेस में 3x और x की पावर में जो लॉग से पहले है वो पावर में आ जाएगा 2 प्लस लॉग 3 एंड y। अब इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो प्लस हो तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा विच इज़ लॉग 3 एक दफ़ा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y। तो ये हमने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर लिया है। पार्ट नंबर 5 है इसका, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, 4 लॉग 5x माइनस लॉग 5y प्लस लॉग 5z, लेकिन तीनों की बेसिस सेम है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जो प्लस वाली हैं उनको रीअरेंज करके पहले लिख लेते हैं और माइनस वाली को बाद में। तो 4 लॉग 5x प्लस लॉग ऑफ 5z रीअरेंज कर लिया माइनस लॉग ऑफ 5y। अब देखें इसकी इससे पहले भी 1 है, इससे पहले भी 1 है, इससे पहले 4 है, तो ये 4 हम पावर में लिख लेते हैं। तो लॉग 5x की पावर में 4 आ जाएगा प्लस लॉग 5z माइनस लॉग ऑफ 5y। अब ये 3 वैल्यूज़ हैं, इन तीनों को अब हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से, लॉग में जो 2 वैल्यूज़ प्लस होती हैं वो मल्टीप्लाई में, और जो माइनस होती हैं वो डिवीजन में। तो यहाँ पर दोनों रूल इकट्ठे अप्लाई होंगे, तो इसको कन्वर्ट करते हैं इक्वल टू लॉग 5, क्योंकि तीनों की बेस सेम है तो log 5 सिंगल आ गया। इसके बाद ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, x4 मल्टीप्लाई बाय z, और y जो है वो माइनस है तो y को हम लिख देंगे ओवर में। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ c। तो सबसे पहले इनकी जो लॉग से पहले वैल्यूज़ हैं इसको लॉग की पावर में लिख लेते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ a और a की पावर में 2 चले जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b और इसकी पावर में 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c और c की पावर में क्या आ जाएगा 4। अब देखें तीनों वैल्यूज सेम है तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस हो रही हैं तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b क्यूब, और ये जो c4 है, c की पावर जो 4 है ये माइनस है तो माइनस हम लिखते हैं ओवर में, तो ओवर में लिखेंगे तो c की पावर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.4 का, एक्सपैंड फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉज को यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को जहाँ तक ये एक्सपैंड हो सकते हैं हमने इनको एक्सपैंड करना है। अब देखें तो सिंगल लॉग में 11/5 लिखा गया है, तो इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो लॉग 11 डिवीजन में अगर कोई वैल्यू मौजूद हो सिंगल लॉग के साथ तो उसको हम माइनस में लिखते हैं। तो एक्सपैंड करेंगे लॉग 11 माइनस लॉग 5। पार्ट नंबर 2 है इसका, लॉग 5 बेस में 5 है
जबकि स्क्वायर रूट 8a6 है। अब देखें यहाँ पे तो 8 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और a की पावर में 6 है, और ये दोनों वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही हैं इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं। तो log 5 8a6 और अंडर रूट को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो 1/2 आता है। अब ये जो 1/2 है ये 1/2 log से पहले आ जाएगा, पावर रूल है। 1/2 log 5 8a6। अब देखें तो 8 और a6 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को जब हम सेपरेट करेंगे, जब एक्सपैंड करेंगे तो इनके दरमियान प्लस आ जाएगा। तो एक्सपैंड करते हैं 1/2। अब चूँकि ये 1/2 है तो 1/2 को हम सेपरेट बाहर लिख लेते हैं। 1/2 एक्सपैंड करते हैं अब log 5 8। अब मल्टीप्लाई है तो दरमियान में साइन आएगा प्लस का, प्लस log 5a6। अब देखते हैं ये फर्दर एक्सपैंड हो सकता कि नहीं हो सकता। जिस तरीके से ये पावर रूल अप्लाई करते हुए 1/2 हम पहले ले आए थे, इसी तरीके से अब देखें ये तो सॉल्व हो चुका है, यहाँ पर पावर मौजूद है, ये अभी मज़ीद एक्सपैंड हो सकता है। तो इसको एक्सपैंड करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। 1/2 ब्रैकेट में log 5 8 प्लस 6 log ऑफ 5a। तो बच्चों ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। बुक के ऊपर इनके आंसर जो हैं वो सही नहीं दिए गए। पार्ट 1 का आंसर भी उसने एज इट इज़ log 11/5 दे दिया। अब यहाँ पर जो बुक में आपको आंसर दिया गया है उसमें उसने इसको एक्सपैंड नहीं किया, उसने इसको एक्सपैंड के साथ साथ जो है ना इसको सॉल्व भी कर दिया। जब क्वेश्चन में जो डिमांड थी कि हमने इसको एक्सपैंड करना है, तो इसको एक्सपैंड करने का तरीका का जो था उसको हमने फॉलो करते हुए अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया, उसका आंसर कैलकुलेट कर दिया। पार्ट नंबर 3 है नेचुरल लॉग ऑफ a² मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय c। इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिवीजन में c है। तो सिंगल लॉग में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ a², अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस का साइन आएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b, और डिवीजन में माइनस का साइन, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब देखें इस पर कोई और प्रॉपर्टी लगती है कि नहीं लगती। तो यहाँ पर पावर रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है, तो पावर रूल लगा के अपना क्वेश्चन हम जो है वो फर्दर एक्सपैंड करते हैं। तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, तो हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। पार्ट नंबर 4 log xy डिवाइडेड बाय z और होल पावर 1/9 है। एक्सपैंड करने के लिए सबसे पहले जो पावर है इसको हम log से पहले लिख लेते हैं। तो 1/9 log xy डिवाइडेड बाय z। अब फर्दर अगर हम इसको एक्सपैंड करना चाहें तो 1/9 लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। चूँकि ये जो 1/9 है वो तीनों के साथ आएगा ना, तो 1/9 log x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस log ऑफ y, और ये डिवीजन में है तो माइनस log ऑफ z। पार्ट नंबर 5 है नेचुरल लॉग, स्क्वायर रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है, 16x3, x की पावर 3। तो इसको एक्सपैंड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये जो आपको रेडिकल फॉर्म में दिया गया है इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ये है रेडिकल फॉर्म, जो स्क्वायर रूट वाली फॉर्म होती है इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप स्मॉल ब्रैकेट लगाएं। अब अगर खाली स्क्वायर रूट लिखा हो तो उसका मतलब 1/2 होता है, और अगर स्क्वायर रूट पर कोई वैल्यू दी गई हो तो 1/ वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 16x3, x³ आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल में 1/3 आएगा।
लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको एक्सपेंड करते हैं फर्दर, तो 1/3 पहले, नेचुरल लॉग ऑफ 16x³। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है x³ के साथ, इसको एक्सपेंड करते हैं तो 1/3 आ जाएगा, ब्रैकेट में log ऑफ 16 प्लस log ऑफ x³। अब देखें यहाँ पे फर्दर एक्सपेंड होता है, तो फर्दर एक्सपेंड हो रहा है, ये जो पावर है ये भी पहले आ सकती है, तो पावर को पहले लिखते हैं 1/3 log ऑफ 16 प्लस ये जो पावर है log से पहले आ जाएगी, प्लस 3 log ऑफ x। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है log 2 1 - a डिवाइडेड बाई b और होल पावर 5। एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले ये जो पावर है, पावर रूल अप्लाई करके ये log से पहले लिखते हैं 5 log बेस में 2 एंड 1 - b ओवर 1 - a डिवाइडेड बाई b। अब ये जो 1 - b है ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है और ये डिवाइड हो रही है b के साथ, तो इसको एक्सपेंड करते हैं 5 ब्रैकेट log 2 1 - a, और डिवीजन में जब कोई वैल्यू होगी तो माइनस आएगा, माइनस log ऑफ 2 और साथ में b। तो ये हमारा जो है पार्ट नंबर 6, उसका आंसर भी कैलकुलेट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जबकि जो पार्ट नंबर 1 है उसमें log ऑफ 2 है प्लस log ऑफ x है इक्वल्स टू 1 है। तो इस log को, ये जो log एक्सपेंड करके में दिया गया, इसको सिंगल log में पहले कन्वर्ट करते हैं, तो सिंगल log में कन्वर्ट करते हैं, log सिंगल एक दफ़ा लिखते हैं, और ये 2 है और ये x है, ये दोनों प्लस हैं तो आपस में मल्टीप्लाई लिख देते हैं, मल्टीप्लाई। तो आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 2x इक्वल्स टू 1। अब ये log है, तो log दूसरी साइड पे जब जाएगा तो log कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग में, तो एंटी लॉग ऑफ 1। अब एंटी लॉग अगर आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पे तो एंटी लॉग आएगा, जब आप शिफ्ट लॉग को प्रेस करेंगे तो ये एंटी लॉग है, एंटी लॉग ऑफ 1, जिसका आंसर आया है 10। यहाँ पुट करते हैं। अब चूँकि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x सेपरेट होना चाहिए, x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा x इक्वल्स टू 2 5 10, तो x इक्वल्स टू 5 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 था, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है कि ये नेचुरल लॉग है और हमने लॉग में लिख दिया था, तो इसको बस आप कर लें, ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग, तो यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस 3 और नेचुरल लॉग ऑफ x। पार्ट नंबर 2 है इसका, log 2x प्लस log 2 8 इक्वल्स टू 5। सिंगल लॉग में कन्वर्ट करें पहले इसको, log 2 प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये आ जाएगा 8x इक्वल्स टू 5। अब देखें कि यहाँ पर log है और बेस में 2 है और 8x है, तो हमने पढ़ा था कि log वाली फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी कि जो बेस में होती है इसे हम नंबर बनाते हैं, और जो इक्वल के राइट साइड पे होती है इसे हम पावर में लिखते हैं, और इक्वल में ये जो वैल्यू है इसको इक्वल के राइट साइड पे लिखते हैं। तो 2 की पावर 5, 2 को 5 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 5 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 32 इक्वल्स टू 8x। अब चूँकि x फाइंड करना है तो x आप एक साइड पे रहने दे अकेला, तो जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 8, तो 8 को दूसरी साइड पे जाकर जब आप डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 4 32 होता है,
तो x इक्वल्स टू 4 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 में 81 की पावर x इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2 है। इसमें x को फाइंड करने के लिए सबसे पहले x के साथ जो वैल्यू है उनको सेम करना पड़ना। तो 81 को सेम करना है 243 के साथ, तो 81 का एलसीएम लेते हैं। तो 81 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 के टेबल में 81 आएगा, 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 एंड 3 1 इज़ 3। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 आ जाएगी और ब्रैकेट के बाहर x है। सिमिलरली 243 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 243 यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 3 8 24 एंड 3 1 इज़ 3। तो 3 की पावर 5 बनेगा 243। तो 3 की पावर 5 लिखते हैं और ब्रैकेट के बाहर है x प्लस 2। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 3 है और 4x, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई बाय x का आंसर आएगा 4x इक्वल्स टू 3। अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद दो टर्म्स हैं, तो 5 को आपने मेक श्योर करना है कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x आ जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आ जाएगा। अब देखें यहाँ से 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो 4x इक्वल्स टू 5x प्लस 10। अब यहाँ से आपने x जो है वो कैलकुलेट करना है, तो x वाली टर्म्स एक साइड पे करते हैं और विदाउट x वाली टर्म एक साइड पे। अब विदाउट x ये प्लस 10 है, इस साइड पे आगे माइनस 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 5x। ये 4x इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस 4x हो जाएगा। तो माइनस 10 इक्वल्स टू 5 माइनस 4 1 और हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू माइनस 10। पार्ट नंबर 4 है 1/27 और इसकी होल पावर है x माइनस 6 इक्वल टू 27। इस क्वेश्चन को हम राइट हैंड तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और लेफ़्ट हैंड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको राइट हैंड के थ्रू सॉल्व करें तो ये 1/27 है, तो 1/27 और x माइनस 6 है, तो ये 27 है ना, तो 27 ऊपर है और इसकी पावर 1 है। तो अगर हम इसको लिख दें 1/27, ठीक है, अगर हम इसको ओवर में लिख देंगे तो इसकी पावर बन जाएगी -1, ठीक है। तो पावर -1 मैंने होल बना दी। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो 1/27 1/27 से कैंसिल आउट हो जाएगा और टर्म हमारे पास बचेगी x माइनस 6 इक्वल्स टू -1। अब ये -6 दूसरी साइड पे जाए क्या हो जाएगा +6, तो -1 +6 इसको कैलकुलेट करें तो x इक्वल्स टू 5 हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों पार्ट नंबर 5 है log 5x माइनस 10 इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी दो मेथड हैं। एक तो ये है कि ये जो log है दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा, पहले उस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 5x माइनस 10 इक्वल्स टू log दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ 2 लिखते हैं और एंटी लॉग ऑफ 2 जो है उसका आंसर आता है कैलकुलेटर के थ्रू 100। अब ये जो माइनस है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 100 प्लस 10 विच इज़ इक्वल्स टू 110, 110 आ गया। अब 5 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 110 डिवाइडेड बाय 5, तो x इक्वल्स टू हमारा आंसर आ जाएगा 22। तो सेकंड मेथड है इसका log 5x माइनस 10 इक्वल टू 2 है। तो देखें जिसकी बेस में कोई भी वैल्यू मौजूद ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी बेस में 10 होता है, यह आपने याद रखना है। तो यहाँ पर बेस में कोई वैल्यू ना दी गई तो ऑटोमेटिकली इसकी बेस में 10 है, तो log 10 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 2। अब इसको हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, log को रिमूव कर देते हैं, log को ख़त्म करते हैं, तो 10 आ जाएगा। 10 इक्वल की राइट साइड वाली पावर में आ जाएगी इक्वल्स टू 5x माइनस 10। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और ये -10 है, इस साइड पे आगे +10 हो जाएगा इक्वल्स टू 5x। तो देखें यहाँ भी 110 बन गया और इक्वल में 5x।
तो 5 डिवाइड करते हैं इस साइड पे ला के इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे देखें इस मेथड को भी यूज़ करते हुए हमने आंसर निकाल लिया x इक्वल्स टू 22। तो जो सा मेथड आपको इजी लगता है आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। लॉग बेस में 2 है x+1 माइनस लॉग बेस में 2 x-4 इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले इसको सिंगल लॉग में लिख लेते हैं। तो log 2 अब ये दोनों वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, तो माइनस में किस तरीके से लिखेंगे सिंगल लॉग में? डिवीजन के तरीके से। तो x+1 डिवाइडेड बाय x-4 इक्वल में लिख देंगे हम 2। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म साथ साथ आप लोगों ने प्रेजेंटेशन भी करते रहना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि जो बेस में है इक्वल के बाद जो वैल्यू है वो उसकी पावर में लिख दें, इक्वल्स टू x+1 डिवाइडेड बाय x-4। अब ये 2 का स्क्वायर है, 2 को 2 टाइम जब मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा 4। अब ये वैल्यू x-4 डिवीजन में है ना, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, x-4 है 4 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू x+1। अब मल्टीप्लाई करें तो मेक श्योर आपने करना है कि 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4x-4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि 4 को x के साथ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। तो जो ब्रैकेट लगी होगी, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जो 4 है दोनों में कॉमन आया होता है, तो 4 को दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है इक्वल्स टू x+1। अब चूँकि x फाइंड करना है तो x एक साइड पे कर देते हैं, तो 4x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 1 -16 है, इस साइड पे आगे +16 हो जाएगा। अब 4x में से 1x को जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3x इक्वल टू 16 में 1 ऐड करें तो 17। तो x फाइंड करना है तो x यहाँ से आएगा x इक्वल टू 17 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो आंसर कैलकुलेट हो चुका है। अब चूँकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है तो कोशिश तो ये थी कि इसी लेक्चर के अंदर मैंने आपको 2.4 फिनिश करवानी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब जो है ना वो इंशाल्लाह बाकी जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे और 2.4 नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर अप होगी।